हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और हमेशा भगवान से, अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको हमेशा तंदुरुस्त, खुश रखे और आपके अंदर इतना सामर्थ्य पैदा करे कि आपका जो लक्ष्य है आईएएस और पीसीएस बनने का, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में क्वालिफाई करने का, वो लक्ष्य सरलतापूर्वक आप हासिल कर सके। आज के इस एपिसोड में मैं आपको आईएएस या पीसीएस जीएस फोर्थ पेपर जो इथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी से संबंधित है उस विषय के बारे में बतलाऊंगा और मैं अपने चैनल एम्बेसी ऑल में जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारे रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड जो है सारे वर्क किए जाते हैं, चाहे वो कंटेंट के स्तर पे हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन के स्तर पर हो, चाहे वो वे ऑफ एक्सप्रेशन के माध्यम से हो, चाहे आपको कह सकते हैं उस विषय के लिए जिस बुनियादी समझ की आवश्यकता पड़ती है उस बुनियादी समझ को जो है विकसित करने का। सामान्य तौर पे हम सब अगर एथिक्स की बात करते हैं, हम लोग एप्टीट्यूड या इंटीग्रिटी की बात करते हैं, तो ये पढ़ने से ज्यादा वास्तव में सीखने वाला विषय है और डे टू डे लाइफ में आप जो कुछ भी आप अपने जीवन में कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी जो है परिघटनाएं होती है जिससे आपका रूबरू होता है, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आप भले ही जो है कह सकते हैं कि अपनी कह सकते हैं कि उसमें जो जिस सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है, जिस लगन की आवश्यकता होती है, उसकी कमी होने की वजह से आप उस बात से कुछ सीख नहीं पाते। और वास्तव में जीएस फोर्थ पेपर में एक जो बात आप देखते होंगे लिखा हुआ रहता है केस स्टडी, और वो केस स्टडी वास्तव में है क्या कि हम डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी देखते हैं उससे जो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ है ऐसी जो है वो क्या की जानकारियां मिलती है, उन जानकारियों को ले लेना, उसके आधार पे अपनी समझ को विकसित कर लेना, अपने आप को अनुभवी बना लेना। क्योंकि जो अनुभव होता है ना वो किसी से मिलने से, किसी से बात करने से, किसी से इंटरेक्ट करने से ही जो है आपको अनुभव मिलता है। और केस स्टडी जो है वास्तव में ये आपके विभिन्न समकालीन या कह सकते हैं कि पढ़ी हुई घटनाओं से जो भी आपको एक अनुभव हासिल होता है उन अनुभवों के आधार पर विभिन्न तरह के जो है कह सकते हैं कि प्रश्नों का समाधान ही जो है केस स्टडी है। तो आप एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसमें जो सैद्धांतिक दो तरह की पहलू है मोटे तौर पर अगर देखा जाए, जो मैं समझ पाया हूं कि एक उसका होता है सैद्धांतिक पहलू, यानी कि आपको यह समझना पड़ेगा कि नीति शास्त्र जो है वो क्या है। ठीक है, नीति शास्त्र नैतिकता से किस रूप में भिन्न है। नीति शास्त्र जो है वो क्या है कि जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता से नीति शास्त्र किस रूप में भिन्न हो जाता है। जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र का तात्पर्य क्या हो जाता है, ठीक है ना। ये समझ जब तक नहीं होगी तब तक जो है हम जाहिर सी बात है कि हम उसका सैद्धांतिक जो विवेचन है वो विवेचन नहीं कर पाएंगे। तो एथिक्स में क्या होता है कि एक जो पहलू है उसका सैद्धांतिक पहलू, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंसिया को समझना, उसमें एथिक्स को समझना, दर्शन शास्त्र से कैसे जुड़ा हुआ है, आपको धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है, क्या नैतिकता के बिना धर्म की कल्पना या धर्म के बिना नैतिकता की कल्पना की जा सकती है अथवा नहीं, ये सारी बातें। और जब इसमें समझेंगे तो हम अशोक के धर्म की बात कर लेंगे। जब हम राजनीति की बात करते हैं महात्मा गांधी के संदर्भ में तो वो धर्म के समावेश की बात करते थे। तो वो किस तरह के धर्म के समावेश की बात करते थे, क्या वो धर्म हिंदू धर्म था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म था या फिर कुछ और था। जब हम ये कहते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो वहां पे पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है। तो पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता में किस तरह से अंतर है। जब आप देखेंगे कि संसद भवन में एक सांसद ने ये कहा था कि भारत का जो संविधान है वो पंथ निरपेक्षता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करता है। तो सेक्युलरिज्म का जो धर्मनिरपेक्ष मतलब है, क्या वो सही मतलब है? अगर आप इस तरह से समझोगे तो वास्तव में ये पाएंगे कि भारत जो है वास्तव में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए नहीं है क्योंकि हम धर्म के बिना, हम नैतिकता के बिना जो है वास्तव में किसी भी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो धर्म का एक तात्पर्य नैतिकता है, जो सम्राट अशोक जिसकी बात करते थे। धर्म का एक मतलब जो है नैतिकता है जिसकी बात महात्मा गांधी करते थे और जो राजनीति में उसके समावेश की बात करते थे। तो इथिक्स वास्तव में अगर देखा जाए, इन सैद्धांतिक पहलुओं को अगर अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में डे टू डे लाइफ में उन सारे सिद्धांतों का एक व्यवहारिक जो है पहलू है और उन पहलुओं
पहलुओं को समझते हुए अगर आप सैद्धांतिक पहलू को समझ लेते हैं तो उसके व्यवहारिक पहलू को समझना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। और बस केवल और केवल आपको दैनंदिन जीवन में आसपास की घटनाओं पर एक सूक्ष्म दृष्टि रखनी है, उस पर विचार करना है, तार्किकता के दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करना है। फिर आप देखेगा कि कैसे जो है इस विषय पर सामान्य तौर पर जो समझ होनी चाहिए उस समझ को विकसित कर सकते हैं। और इसके बाद बस केवल एक हुनर पैदा करना होगा और वो है अपनी बातों को सरलतापूर्वक लिखने का, अपनी बातों को सरलतापूर्वक बोल लेने का। और ये दोनों चीजें हो जाएंगी, अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया। और ज्ञान होगा अगर आपने सही परिप्रेक्ष्य में अगर ज्ञान को लिया है तो निश्चित रूप से आप बोलना भी सीख जाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि ज्ञान जो है वो शेरनी की दूध की तरह होता है, पियोगे तो गुर्राना सीख ही जाओगे। तो हमारे चैनल से आप जुड़िए, ठीक है। इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, जो आपका जीएस फोर्थ पेपर जो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो वो 250 नंबर का है और यूपी पीसीएस में 200 नंबर का, और उत्तराखंड बीपीएससी हर जगह पर किसी न किसी रूप में। तो एक बार अगर मेरे से जुड़कर आप उसका प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपकी सफलता को सरल बना देगा। तो एम्बेसी ऑल के साथ जुड़िए और साथ में इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी जानकारी विस्तार से चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप उस पर बात कर सकते हैं। और साथ में आप अपने ऐप स्टोर पर जाकर, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर एम्बेसी ऑल ऐप जो है डाउनलोड करेंगे, उसमें सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ पा रही है, समझ में आ रही होगी, और आप हमें से जुड़िए और आप देखिएगा कम फीस पर ऑफलाइन की तुलना में घर पर बैठे आपको सारी जानकारियां एक क्वालिटेटिव जो है, जो नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट वाइज हो या फिर उसके जो है कह सकते हैं समझ, हर दृष्टिकोण से आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम सब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, और अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो सफ़र होगा वो सरल होगा और हमारी जो उपलब्धियां होंगी वो बहुत ही महान होगी। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। तो आज मैं विदा लेता हूं, फिर कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।